नमस्कार। आज के वीकेंड मार्केट राउंडअप में आपका स्वागत है। यस, मार्केट नई ऊंचाइयों को जगाता हुआ और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी ऑल टाइम हाई 15,800 पर क्लोज हुआ आज 61 पॉइंट ऊपर होके, और सेंसेक्स भी ट्राइंग टू रीच द ऑल टाइम हाई ऑफ 52,529। आज सेंसेक्स जो है 52,474 पॉइंट पर क्लोज हुआ 174 पॉइंट अप होके, एंड होपफुली इट विल बी ब्रीचिंग द ऑल टाइम हाई ऑफ 52,529। बट कीप ऑन इन्वेस्टिंग एज आई एडवाइज यू। थोड़े थोड़े लगाते रहें, जहां प्रॉफिट बुक होता है प्रॉफिट बुक करते रहे, रोटेशन करते रहे अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट बुक करके। यू मस्ट चर्न योर पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप मार्केट डेली ट्रैक कर रहे हैं तो। नहीं तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन पर्टिकुलर स्टॉक फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, दैट इज 2 years और 5 years, यू कैन स्टे विद द इन्वेस्टमेंट। तो once again माई पैक ऑफ 8 परफॉर्मिंग गुड। टाटा मोटर रेस का घोड़ा बना हुआ है, 350 में क्लोज हुआ है टाटा मोटर्स। PNB 42, यूनियन बैंक गुड टाइम टू इन्वेस्ट मोर। यूको बैंक, PSU बैंक में आप लोग थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम द जुलाई से हमारा जो बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया बैड बैंक बना के, दैट इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल बी स्टार्टिंग फॉर्मली देयर वर्क फ्रॉम जुलाई। तो नाउ द PSU bank is the better bet now to invest. Those are the subdued UCO bank, PNB, यूनियन बैंक, जो नीचे अभी भी नीचे के स्तरों पर हैं। तो ये बैड बैंक के फॉर्मूला से दे विल रिकवर देयर NPA फिगर, दे विल जस्ट गेट ओवर द NPA फिगर्स, एंड देयर book profit will be showing improvement over a period of time. So it is very good bet to invest. Those are the subdued, not rallied in the market boom time which is going on. और ऐसा देखा जा सकता है इन बिटवीन छोटे छोटे करेक्शन भी हो सकते हैं, और बड़े भी करेक्शन से डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हम सबों को रेडी रहना है, बट वी शुड नॉट बी सो पैनिक। अगर हम मार्केट डेली ट्रैक कर रहे हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना बहुत ही जरूरी है, सो दैट वी कैन चर्न आवर पोर्टफोलियो। यस, इंजीनियर्स इंडिया 89 में जाकर फिर रेसिस्टेंट में लेवल पर जाकर वहां सप्लाई जोन में चला जा रहा है। दिस इज ऑल्सो गुड बेट फॉर द लॉन्ग टर्म इंजीनियर्स इंडिया। वहां पर थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर्स को, इंजीनियर्स को 80s के आसपास, और एज इट विल ब्रीच 89 इट विल रन अप, और 100 के रेसिस्टेंस को तोड़ के आगे जा सकता है अच्छे लेवल पर। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में मैंने कहा था, इट इज जस्ट पेगिंग एट 115 अराउंड, एंड इट इज ऑल्सो पॉइज्ड टू मूव फर्दर। ONGC, यस, ONGC में भी आप, लेकिन ONGC बढ़ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन 100 के आसपास, अगर बड़ा करेक्शन होता है तो इट मे टेक सपोर्ट एट 100 लेवल, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क होता है। बट क्योंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल्सो गोइंग अपवर्ड, तो उसके चलते ONGC को फायदा हो रहा है। लेकिन ONGC आगे निकल चुका है, तो देयर माइट बी रिस्क। वाई नॉट इन्वेस्टिंग इन द PSU बैंक बेटर? Those are the not took part in the rally. What I told you. Reliance Industry का AGM होने वाला है 24 जून को. Keep invested. Just have the view on it. कुछ इन्वेस्ट आप रिलायंस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, वो भी अभी 2200 पर है। But we have to see what the new things are coming up in the AGM of Reliance Industry. आगे जो हम लोग को देखना है मार्केट कैसे
उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन कॉशियसली व्हाट आई टोल्ड यू, फॉर्मूला 50, once again, keep the cash 50% in your hand and 50% invested, and out of it try to churn your portfolio. Once again repeating, repeat before you, पोर्टफोलियो को चर्न करना बहुत जरूरी है. और 50% कैश, वाई आई एम सेइंग टू कीप द कैश 50% इन योर हैंड इन टाइम ऑफ एनी क्रैशिंग, लॉन्ग क्रैशिंग. दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट मनी फॉर श्योर रिटर्न एंड फास्ट रिटर्न. जब भी मार्केट अगर लंबा बड़ा करेक्शन लेता है, क्रैश करता है ड्यू टू इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स, तो दैट टाइम द रिटर्न इज वेरी फास्ट. क्योंकि जो भी गुड लेवल्स हैं, गुड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कंपनीज हैं, क्वालिटी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, वो अपने लेवल को रीगेन करते हैं बहुत ही फास्ट. अगर ड्यू टू क्रैशिंग ऑफ द मार्केट दे गो डाउन द लेवल्स. मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे टाटा मोटर्स 65 लेवल पर आया था लास्ट ईयर, ONGC ऑल्सो 65, 63. These are the levels for these companies are very low level. So that time if you keep the cash 50% in your hand, that will give you the very fast and sharp recovery. And you can get in short period of time the very good return out of it. And also your money will not be spoiled. तो कैश हाथ में रहना अपने आप में बहुत बड़ा, मेंटली you will remain strong with you. तो पूरे 100% कैश को मार्केट में एट ए टाइम नहीं लगाना चाहिए. व्हाट आई सजेस्ट, विद द होप ऑफ मार्केट मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड साइड. एंड नेक्स्ट वीक देखते हैं सेंसस क्या अपने 52,529 लेवल को ब्रीच करता है, ब्रीच करके क्या 53,000 को टच करता है. लेट्स डू इसी के साथ आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर.